हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसके इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं। फिर चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट के हों, चाहे इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट के हों, चाहे बैक पेपर के स्टूडेंट के हों, चाहे एक्स स्टूडेंट के हों, पूरा प्रोसीजर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके बताऊंगा कि आपको इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। हर एक स्टेप को फॉलो करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसके जो इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म है उनका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके बताएंगे कि आप इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। फिर चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट हो, इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हो, बैक पेपर के स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो, सभी के लिए फॉर्म सेम भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लिया हम LUonline.in पे आ गए हैं। तो ये इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट का नाम है LUonline.in। ठीक है, इस पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले नीचे देख लिए कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी होंगी। तो सबसे पहले कि जनरेट नेट ID विदाउट आधार कार्ड। तो पहले मैं बता देता हूँ आपकी नेट ID होती क्या है। नेट ID का मतलब होता है कि आपका जो भी डाटा है, जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की, चाहे वो 10th के डिटेल्स हों, 12th की डिटेल्स हों, ग्रेजुएशन की डिटेल हो, सभी डाटा ये आपको आधार कार्ड से लिंक करके एक NSDL की वेबसाइट है उस पर लिंक कराना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी नेट ID बनती है। नेट ID होती क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर आई बटन में मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर करके बताया कि आप नेट ID कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ से जाके आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल पड़ेगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नेट ID का मतलब मैंने बता दिया। नेट ID होता है आपका एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। उसमें आपके सभी डिटेल, जितने भी एजुकेशनल डिटेल होती है वो आपकी वहाँ पे होती है। फिर चाहे वो 10th की डिटेल हो, 10th की डिटेल हो, ग्रेजुएशन हो, आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन किया, कितने परसेंटेज मार्क्स थे, चाहे 10th के हो, 12th के हो, सभी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वो आपको आधार से लिंक करना होता है। नेट ID बनती कैसे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आपकी नेट ID नहीं बनी तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, जैसे कि जनरेट नेट ID विदाउट आधार कार्ड। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं, फिर भी आपको अगर नेट ID बनानी तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। या फिर आपकी नेट ID बनी हुई लेकिन आपको ध्यान नहीं है तो फाइंड योर नेट ID पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, अगर इन सब टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो आपके टॉपिक यूजफुल लगे तो हम उस पर जरूर वीडियो बना के लेके आएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी नेट ID है तो हम अपने ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो हमें जो एग्जामिनेशन फॉर्म बनना है उसके लिए कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड पोर्टल। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना होगा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये देख लीजिए, इधर आपको लेफ्ट साइड में जो थ्री लाइन दिख रही होंगी, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। तो इसमें हमें कहाँ पे जाना है, फिल न्यू फॉर्म पे जाना है। ठीक है, फिल न्यू फॉर्म पे जाएंगे तो आपको नया फॉर्म बनना होगा, या फिर अगर आपने भर चुके हैं फिर से आपको प्रिंट निकलवाना है तो फाइंड व्यू प्रिंट फॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, तो हमें न्यू फॉर्म बनना है तो हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना है। तो इस वाले ऑप्शन पे चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जब हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे बता रहे UG PG इवेंट सेमेस्टर रेगुलर एक्स बैक पेपर इंप्रूवमेंट फॉर्म। जी हाँ, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या है, या नेक्स्ट पेज पे क्या है कि आपका एग्ज़ाम टाइप। तो एग्ज़ाम टाइप में क्या दे रखा है, एग्ज़ाम टाइप में जो भी आपका एग्जामिनेशन टाइप होगा, जैसे PG का इवेंट सेमेस्टर का बैक का फॉर्म बनना तो ये सेलेक्ट कर देंगे। PG के एक्स स्टूडेंट है इवेंट सेमेस्टर का तो ये फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, PG का इम्प्रूवमेंट का फॉर्म बनना है इवेंट सेमेस्टर का तो ये कर देंगे। या PG का कोई रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे MA कर रहे होंगे या MSc कर रहे होंगे तो आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका UG का है, UG में भी अगर आपने बैक का फॉर्म भरना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एक्स स्टूडेंट होंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर के होंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं UG के रेगुलर के स्टूडेंट के लिए तो हम ये ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इधर आपको कोर्स चूज़ करना है। तो जहाँ पर जो भी आपने कोर्स चूज़ किया होगा या फिर जो भी आपने एग्जामिनेशन चूज़ किया होगा उसके बाद उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके कोर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर हमने क्या चूज़ कर रखा है, इधर हमने चूज़ कर रखा है UG सेमेस्टर रेगुलर इवेंट एग्जामिनेशन। तो उससे कौन कौन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे कोर्स है तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका BA है, BE ऑनर्स है, ईयर 1 सेम 2 है, मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर दे रहे होंगे तो ये कर देंगे BE ऑनर्स ईयर 2 सेम 4, यानी दूसरे ईयर में तो आपका 4th सेमेस्टर होगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपका
जो आपका रेगुलर वाला बीए है उसमें क्या है, जैसे बीए सेकंड ईयर का कोई स्टूडेंट है तो 4th सेमेस्टर का फॉर्म भरेगा तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह बीबीए का है, बीबीए में भी अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो सेम 2 का एग्जाम दे रहे होंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। बीबीए में सेकंड ईयर में तो आप 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह बीसीए है, सब कुछ इसी तरह बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है। बीकॉम ऑनर्स में अगर आप फर्स्ट ईयर में तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सेकंड ईयर में तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप थर्ड ईयर में तो 6th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपका बीकॉम है, इसी तरह बीएससी होगा, बीजीएमसी सब कुछ ऐसे दे रखा था, ठीक है। तो बीएससी एजी वालों को मैं बता देता हूँ। बीएससी एजी में अगर आप फर्स्ट ईयर में है और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ईयर 2 में है तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपके जितने भी कोर्स हैं वो सब यहाँ पे दे रखा है, बीटेक बीवॉइस सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये फॉर्म भरना किसके लिए, हमें ये फॉर्म भरना बीकॉम के लिए। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेम 2 के लिए हमें ये फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पर हमें बोल रहा है कि आप अपना रोल नंबर डालिए, उसके बाद यहाँ पर आपको फादर का नाम डालना है, फिर उसके बाद कैप्चा डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है। तो आपके पास अगर रोल नंबर हो, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे लिखा होगा या इससे पहले जो एग्जाम दे रखा होगा वही आपका रोल नंबर हर बार चलता है, ठीक है। तो वो रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है और फादर का नाम डालना है, कैप्चा डाल के सर्च कर देना है, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको मैं भर के आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लिया यहाँ पे हमने सभी डिटेल भर दी। यहाँ पर हमने अपना रोल नंबर भर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपने फादर का नाम भर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने कैप्चा भर दिया, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड ये सभी डिटेल आपको सही भरना वरना आपका सर्च नहीं होगा, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए यहाँ पर पूरा हमको दिखा रहा है, ये आपका स्टूडेंट का नाम ये है, इनरोलमेंट नंबर ये है, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद रोल नंबर ये दे रखा है, उसके बाद इधर फादर का नाम दे रखा है, फादर के नाम के बाद इधर मदर का नाम दे रखा है, फिर इधर एग्जामिनेशन टाइप में दे रखा है कि यूजी इवेंट सेमेस्टर का बीकॉम ईयर 1 सेम 2 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये वीडियो हमारा देखते रहिए, आपको पूरा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत लग रही है तो आप सर्च एंड अदर पे चले जाएंगे। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा होगा तो आप इस कैप्चा पे क्लिक कर या इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये डिटेल्स अगर आपकी सारी ये डिटेल्स सही हैं तो आपको इधर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो हमने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पे कुछ क्लिक हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम आपको इधर हिंदी में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखना है। उसके बाद इधर फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको दे ही रखा है। उसके बाद इधर जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको इधर सब कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जेंडर में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, जेंडर में आपको अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करना होगा, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना होगा, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं फीमेल के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फीमेल सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप अगर जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद सब कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी होगी, आर्मी, डिफेंस, पर्सनल वार्ड से होंगे तो ये सेलेक्ट कर देंगे, फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट से होंगे तो ये सेलेक्ट कर देंगे। विजुअली हैंडीकैप मतलब अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। हेयरिंग हैंडीकैप मतलब अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो ये सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप मतलब आपके किसी भी शरीर के और किसी अंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल में यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी एप्लीकेबल नहीं होंगे तो आप ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने गर्ल्स वाला चूज़ कर लिया है क्योंकि गर्ल्स के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे गर्ल्स वाला ऑप्शन पहले से ही सेलेक्टेड है तो यही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेशनलिटी में अगर आप इंडिया के रहने वाले होंगे तो इंडियन कर देंगे, वरना आप नॉन रेजिडेंट कर देंगे यानी NRI कर देंगे या फिर अदर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिया कर देता हूँ। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट मतलब आप जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपके सभी स्टेट यहाँ पे दे रखे होंगे। तो जैसे मैं ये उत्तर प्रदेश के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद रिलीजन में भी यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, आप जिस भी रिलीजन में होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। जो मैं हिंदू के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका अपना एड्रेस डालना जो आपके आधार कार्ड पे पड़ा होगा। उसके बाद इधर आपको अपना स्टेट डालना, जिस भी स्टेट में आप रहने वाले होंगे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल देंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले होंगे वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद फ्रेंड ये जो एड्रेस था ये हमारा करंट एड्रेस था, मतलब इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे आप जहाँ पे रह रहेंगे वो एड्रेस डालेंगे। उसके बाद ये आपका परमानेंट एड्रेस होगा। परमानेंट एड्रेस में
आप वो एड्रेस डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में पड़ा होगा, जो आपका घर का एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, रीटाइप मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद एक आपको अल्टरनेट नंबर देना है, फिर आपको ईमेल आईडी देनी है, रीटाइप ईमेल आईडी देनी है। फिर उसके बाद आपको क्या देना है, जो आपका एग्ज़ाम का मीडियम होगा वो डालना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के मीडियम में मतलब आप हिंदी इंग्लिश किस भी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं फ्रेंड, ये मीडियम बहुत ध्यान से दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के हैं और आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका हिंदी में ही हो जाएगा। या फिर आप अगर हिंदी मीडियम के आपने अगर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देना होगा, इसलिए आप अपनी लैंग्वेज अच्छे से सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको नेट आईडी डालनी होगी, ठीक है फ्रेंड। नेट आईडी कैसे होती है, क्या होती है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। वो वीडियो आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखा रखे होंगे, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट दिखा रखे होंगे। सब्जेक्ट पेपर में कॉमर्स है तो कॉमर्स जो भी यहाँ पे होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे दिखा देंगे। जो आप सेमेस्टर 2 में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपने बीएससी किया होगा तो उसके अलग सब्जेक्ट होंगे, बीए किया होगा तो उसके अलग सब्जेक्ट होंगे, बीकॉम होगा तो उसके अलग सब्जेक्ट हैं। तो जैसे इनके सब्जेक्ट हैं तो कंपनी अकाउंट्स है, बिजनेस लॉ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग ऑपरेशन है, ह्यूमैनिटी बिहेवियर एट वर्क है, कॉन्सेप्ट एंड विजुअलाइजेशन है। उसके बाद ये एक पेपर होता है जो आपका 3 साल का 4 साल का जितने भी साल का कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के आपको अगले सेमेस्टर से कभी भी आपको साल में एक बार क्लियर करना होता है। तो ये पेपर आप अगर इस सेमेस्टर में देना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमें देना है तो हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपने लास्ट एग्जामिनेशन दिया होगा उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। तो लास्ट एग्जामिनेशन में आपने क्या दिया होगा, लास्ट एग्जामिनेशन में आपने दिया होगा, जैसे अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो मार्क्स होंगे उनकी डिटेल भरनी होगी। बीकॉम सेकंड ईयर में तो जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी डिटेल भरनी होगी। बीकॉम थर्ड ईयर में है तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर जो है उसकी डिटेल भरनी होगी। या फिर इसी तरह बीएससी वाले स्टूडेंट्स होंगे तो बीएससी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अगर थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर में इस वक्त 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो उससे पहले जो भी एग्जाम दे रहे होंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर जब मैंने दे रहे होंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर का यहाँ पे एग्जाम भर देंगे। या इसी तरह बीबीए वाले हैं, बीबीए वाले अगर मान लीजिए सेकंड ईयर में है तो वो कौन सा एग्जाम देंगे इस बार, फोर्थ सेमेस्टर का। तो इससे पहले उन्होंने कौन सा एग्जाम दिया होगा, तो इससे पहले उन्होंने दिया होगा थर्ड सेमेस्टर का। तो थर्ड सेमेस्टर के जो भी मार्क्स की डिटेल होगी वो यहाँ पे भरनी होगी। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने नंबर का आपका पेपर था और आपके मार्क्स आए कितने, वो सब यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। उसके बाद इधर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद सेव फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये इतनी सारी डिटेल थी, इतनी सारी डिटेल मैं भर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लिए यहाँ पे हमने सभी डिटेल भर दी हैं। तो जो डिटेल आपको भरनी थी वो उसमें क्या भरना था, इधर आपको नाम लिखना था अपना हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी में नाम अपना टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना था। ये सब बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना करेंट एड्रेस भरना है। फिर उसके बाद आपको स्टेट और सिटी सब भर देना है। फिर आपको पिन कोड भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसी तरह नेक्स्ट में भी आपको स्टेट और यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, दोबारा आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। इधर आपका ये देख लीजिए यहाँ पर आपका है करेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर है आपका करेंट एड्रेस। उसके बाद है इधर आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस भरना होगा। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तभी आपको अलग अलग भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर भरना होगा। इधर आपको एक अल्टरनेट नंबर देना होगा। उसके बाद इधर आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी और इधर आपको एक बार ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसर में आप कौन से मीडियम में आप आंसर देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इधर आपको आधार नंबर डालना होगा और नेट आईडी डालनी होगी, ठीक है फ्रेंड। बिना नेट आईडी के आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं करेगा। तो नेट आईडी कैसे बनती है, नेट आईडी क्या होता है, उससे रिलेटेड मैं भी एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब नेट आईडी भर जाएगी उसके बाद आपके जो एग्जामिनेशन है वो दिखा जाएंगे, जहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे इस ईयर में वो आ जाएंगे। और ये इधर है एक राष्ट्र गौरव और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये आपको 3 साल में एक बार क्लियर करना होता है। या जो इतने भी साल का आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें एक बार, जितने भी साल का आपका कोर्स होता है उसमें एक बार आपको क्लियर करना होता है। तो ये ऑप्शन अगर आप देना चाहते हैं कि इस सेमेस्टर में मैं ये एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ तो एक बार ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इधर आपका ईयर ऑफ पासिंग में जो भी है वो भर देंगे कि आप 2020 में जो भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो वो भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2019 लिखना होगा। तो 2019 में क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया था लास्ट एग्ज़ाम ना, तो वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद इधर आपके
कितने मार्क्स आए थे वो लिखना होगा और इधर आपके कितने में से कितने मार्क्स आए थे वो लिखना होगा। जब इतना सब लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर जब आपकी अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भरना है। ठीक है, तो कैप्चा हम चलिए हम फिर से भर देते हैं। तो कैप्चा में क्या है हमारा YUPY। तो जब इतना सब कर लेंगे तो उसके बाद आपको सेव फॉर्म पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए हम सेव फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हमने जो फॉर्म भरा है वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यही है आपका फॉर्म। इस फॉर्म को आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्म को यहाँ से आपको डाउनलोड करना है या फिर रिप्रिंट अनदर पे क्लिक कर देना। अगर किसी और स्टूडेंट का क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्रिंट अनदर कर देंगे। वैसे आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड या प्रिंट फॉर्म पे क्लिक कर देना। ठीक है, यही फॉर्म आपको लेकर जाना है। देख लीजिए यहाँ पर आपके सभी डिटेल्स सही सही दे रखी होंगी। आपके कॉलेज का नाम दे रखा होगा, आपने कौन से ईयर के लिए फॉर्म भरा, इधर आपका सब कुछ सारी डिटेल दे रखी होगी। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर भी दे रखा होगा, इधर आपका रोल नंबर दे रखा है, इधर आपका नाम दे रखा है, पापा मम्मी सबका नाम दे रखा होगा, आपकी कैटेगरी वैटेगरी सब कुछ दे रखा होगा। ठीक है, आपने जो भी फॉर्म भरा है वो सब डिटेल्स यहाँ पे दे रखे होंगे और आपके जो पेपर होंगे उन पेपर की पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी होगी। तो यहाँ से जाके आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, इतना सब करने के बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर अपना नाम, आपको जो भी आपका नाम है वो नाम आपको इधर आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में नाम लिखने के बाद इधर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म आपको, ये देख लीजिए यहाँ पर ये दे रखा है कि आप अपने स्कूल में जाके जमा कर देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इतना सब करने के बाद आपको बस ये फॉर्म ले जाके इसका प्रिंट निकाल के आपको स्कूल में जाके अपने कॉलेज में जाके जमा कर देना है। तो फ्रेंड, आई होप यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए। और फ्रेंड, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने नेट आईडी नहीं बनाई है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो नेट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट आईडी कैसे बनती है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए कि आप नेट आईडी कैसे बनाएंगे। फ्रेंड, नेट आईडी के बिना कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो नेट आईडी जरूर बना लीजिएगा। नेट आईडी बनाने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप नेट आईडी के बिना नहीं फिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड, नेट आईडी बनाने के बाद आपको फॉर्म फिलिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने बता ही दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम अपने चैनल पे ऐसे ही यूज़फुल अपडेट लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।